So our first topic for class 10th is trigonometry. So beta trigonometry अगर बेटा सिंपल सी एक मैं तुमसे बात कहूँ दैट देयर इज अ माउंटेन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ माउंटेन. अगर इस माउंटेन की तुम्हें हाइट निकालनी है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पर इंच टेप लेकर ऊपर चढ़ोगे और उसकी हाइट निकालोगे. तो और या फिर बेटा अगर कोई एक टीवी टावर है, टीवी टावर क्या हम कोई भी बेसिकली एक टावर ले लेते हैं, उसकी हमें हाइट निकालनी हो, उसकी हमें क्या निकालनी हो, यहाँ पर हाइट निकालनी हो. अगर हम उसकी हमें हाइट निकालनी हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्री का. ट्रिगोनोमेट्री डील्स किसके साथ करती है, ट्रिगोनोमेट्री डील किसके साथ करती है, एंगल्स के साथ और साइड्स के साथ. एंगल्स के साथ और साइड के साथ किसी भी ट्रायंगल नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पर. और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है. तो ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा ट्रिगोनोमेट्री ये वर्ड की फॉर्मेशन हुई कैसे, ट्रिगोनोमेट्री ये जो वर्ड बना हुआ है तो उसकी हर चीज का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा. तो जो वर्ड है, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री बनाए सबसे पहले ट्रायो, देन गोनिया एंड मेट्रोन. मेट्रोन नहीं, मेट्रोन. ठीक है. ट्रायो का मतलब होता है थ्री. ट्रायो मीन्स थ्री साइड्स. अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो उसमें कितनी साइड है, थ्री साइड्स हैं. तो मीन्स थ्री बोलूं या फिर थ्राइस, थ्री या फिर थ्राइस बोलूं. ठीक है. गोनिया का मतलब होता है मीनिंग एन एंगल. गोनिया का मतलब क्या होता है, एंगल. एंड मेट्रोन मीन्स मीजर, means measurement of the angle and three sides of a triangle. ठीक है. तो यहाँ से इस वर्ड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ से ये वर्ड निकला ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है. अगर तो मीन्स ये किस तरह के वर्ड हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं. अच्छा एक एंगल तुमने एंगल के लिए तुमने एक वर्ड सुना होगा थीटा. थीटा भी कैसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है. थीटा भी कैसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है. और ग्रीक वर्ड जो है ये आई थिंक ये 8th लेटर है, 8th लेटर है किसका, ग्रीक लैंग्वेज का. अच्छा अब एंगल्स की बात करते हैं. ठीक, एंगल्स की. हाँ तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री में हम डील करते हैं किसके साथ, एंगल्स के साथ. अच्छा एंगल्स ये होते क्या हैं, एंगल क्या होता है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. अपने इनिशियल पॉइंट, जैसे बेटा अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि ये कोई भी उसका इनिशियल पॉइंट था किसी भी गिवन रे का, और रे का पता होगा जिसका क्या एक एंड पॉइंट होता है, उसका रोटेशन. अच्छा रोटेशन कैसा कैसा हो सकता है, एक तो होता है क्लॉकवाइज और दूसरा कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज. दूसरा कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज. तो इन केस ऑफ एंगल अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं देन दिस इज थीटा. अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो कैसे मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज. और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो ये कैसा एंगल होगा बेटा, पॉजिटिव एंगल. कैसा एंगल होगा ये, पॉजिटिव एंगल. और उसी तरह से अगर मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, जैसे दैट इज योर गिवन रे, और मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं देन दैट इज योर नेगेटिव एंगल. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा. अच्छा जो हमें स्टडी करना है इन क्लास 10th वो हमें वैसे एनसीईआरटी में तो 0 to 90 अगर हमें करना है, उसके बाद भी मैं तो और ज़्यादा कराऊंगा. 180 की वैल्यू क्या होती है, 225 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 360 की वैल्यू क्या होती है, 360 से भी आगे उनकी वैल्यू क्या होती है, 450 की वैल्यू क्या होती है, इन सारे एंगल्स की भी. और उसके अलावा ये कौन सा एंगल हो जाएगा, नेगेटिव एंगल. कैसा एंगल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, वन राइट एंगल
वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है यहाँ पर? 90 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 डिग्री किसके इक्वल होती है यहाँ पर? जैसे हम कंपास देखते हैं, कंपास में इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर होता है, और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। और ये 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? अगर मैं 1 डिग्री को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करूँगा तो ये होता है 60 मिनट्स के इक्वल। और 60 मिनट्स मीन्स इस तरह से डिनोट करते हैं। और 1 मिनट किसके इक्वल होता है यहाँ पर? 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, बट रेदर देन ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे एंगल क्या होता है? एंगल किसी भी एक रे का कितना रोटेशन है, दैट इज योर एंगल। और यहाँ पर ये एक तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मैं जो पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जो पॉजिटिव एंगल है वो भी पढ़ना है। 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू यहाँ पर 60 सेकेंड्स हो जाएगा। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज रेडियन। जब रेडियन होता क्या है मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। सोच के देखो, दैट इज योर सर्कल। ये सर्कल है तुम्हारा, और सर्कल में इस तरह से है, ये रेडियस है, दैट इज योर रेडियस। रेडियस मीन्स आर्क, और ये भी तुम्हारी रेडियस है। तो द लेंथ ऑफ दिस आर्क है ना, इस वाले, अच्छा आर्क क्या होता है? जो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इस तरह से that arc means part of a circle. Arc means एक सर्कल का एक पार्ट ही तो यहाँ पे। अगर इस आर्क की लेंथ, ठीक है, इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल होती है? यहाँ पर रेडियस के इक्वल होती है। इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल होती है? इस रेडियस के इक्वल होती है। देन दिस एंगल इज योर रेडियन। दिस एंगल इज योर रेडियन। बेटा बहुत सिंपल तरह से हमें समझ लेना है कि रेडियन क्या होता है। रेडियन क्या होता है कि if length of the arc is equal to the radius of the circle, then उनके बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा that will be the radian। ठीक है, the angle subtended by an arc of a circle whose length is equal to the radius of a circle at the center of a circle is called as radian। सिंपल सी बात है, ये इन दोनों रेडियस के बीच में, और कंडीशन बस इतनी सी होनी चाहिए कि ये जो आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए? इस आर्क की लेंथ हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए? रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। देन उन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड रेडियन। और वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना किसके बारे में होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक मैनर में हमें याद कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है यहाँ पर? कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है यहाँ पर? साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, एंड टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कॉट थीटा। मीन्स हम लिख के आ सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है मेरा? 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कॉस थीटा जो होता है मेरा वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है मेरा यहाँ पर? 1 अपॉन cot theta के इक्वल होता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस sin theta is equal to 1 upon cosec theta, then cosec theta is also equal to 1 upon sin theta, and sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta। अच्छा, यहाँ पर रेशियोज हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हमें? रेशियोज पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। उनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व किए देता हूँ। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज।
सपोज ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है. इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल कहाँ पर है? B पर, एंड दैट इज योर थीटा. थीटा तो हमेशा मेरे को इतना सा ध्यान रखना है कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होगी, वो क्या होगा तुम्हारा? दैट विल बी योर परपेंडिकुलर. दैट विल बी योर परपेंडिकुलर. और थीटा के जो एडजेसेंट में जस्ट बराबर वाली साइड होगी, दैट विल बी योर बेस, एंड ये क्या होगा तुम्हारा? हाइपोटेन्यूज होगा. अच्छा, सिंपल सी बात वही है, दैट इज योर बेस. सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो और यहाँ पे कोई टावर खड़ा हुआ है, तो टावर क्या होगा? बिल्कुल सीधा ही तो खड़ा होगा. ठीक है, सीधा खड़ा होगा बिल्कुल. कहाँ पर? जमीन पर. ये जो है ना, ग्राउंड जो होगा दैट विल बी बेस. ग्राउंड होगा वो दैट विल बी बेस. किसी एक हाइट पर ही वो खड़ा होगा, हाइट पर ही खड़ा हुआ होगा. दैट मीन्स दैट इज योर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. अगर थीटा मेरा शिफ्ट होता है किधर की साइड? इस साइड. तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड दैट विल बी योर परपेंडिकुलर. और थीटा की एडजेसेंट साइड, बेस और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है. हाइपोटेन्यूज क्या रहती है बेटा? हमेशा सेम रहती है. हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा यही तो रहेगी. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बेस की साइड हो जाए, कोई मतलब ही नहीं. ठीक है. अच्छा, हमें अब पढ़ना है रेशियोज के बारे में. ठीक है, PBP, HHP. P परपेंडिकुलर, B बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज. याद करने की अगर ट्रिक समझनी है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं? साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB. अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के केस में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB. अच्छा, साइन थीटा देन cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में फिर से बात करता हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB अपॉन AC. और sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस BC अपॉन में AB. अच्छा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec cot इन्हीं की तो रेसिप्रोकल होते हैं. इन्हीं की तो रेसिप्रोकल होते हैं. तो cosec थीटा अगर मैं लिखना चाहूंगा, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट. एंड sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा. एंड cot थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अच्छा, ये sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा मेरा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बिल्कुल सिंपल सी बात समझते हैं. अगर मैं sin थीटा का यहाँ पर cos थीटा में क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ. तो sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा. sin थीटा यहाँ किसके इक्वल है? यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड cos थीटा यहाँ मेरा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये टर्म यहाँ जाएगी और ये टर्म यहाँ जाएगी, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा. और क्या आ जाएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जैसे ही हमें देखा तो हमें क्या याद आ गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? यहाँ पर tan थीटा के इक्वल होता है. तो इसका मतलब यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? यहाँ इसके अलावा tan थीटा. sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. इसमें बस सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पर रहना है? सबसे बिल्कुल बेसिक चीज पर. sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec cot. sin का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा. याद हो गया? सिंपल. एंड sin थीटा 1 upon cosec theta, that means cosec theta is also equal to 1 upon sin theta, and cos theta is equal to 1 upon sec theta, and tan theta is equal to 1 upon cot theta, vice versa. और हमें याद रखना है PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा के इक्वल होता है. अगर मैं ऊपर से नीचे तो sin cos tan, नीचे से ऊपर cosec sec, और ये क्या हो जाएगा बेटा? cot हो जाएगा. तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये. तुम्हारे बेसिक्स हैं.
इसके अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, देन लेट अस टेक एन एग्जांपल। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 मेरे को गिवन है। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 मेरे को क्या पता है? अगर याद नहीं आता तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC कैसा है? यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दैट इज योर थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा बेटा? बेस होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। अच्छा एक बात ना, ये एक तरह से ये tan थीटा क्या दे रखा है? रेशियो ही तो दे रखा है। tan थीटा है क्या यहाँ पर? रेशियो ही तो है, साइड का रेशियो ही तो है। और किस साइड का बेटा? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है। अच्छा 5 जैसे बेटा एक मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ 1/2, तो 1/2 को अगर मैं 2/4 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो ये 1/2, ये 3/6 लिख दूँ है तो फिर भी ये 1/3 मीन्स अगर मैं रेशियो में ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? tan थीटा इज इक्वल टू 5k/12k, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तुम्हारा 5k हो गया और बेस कितना हो गया यहाँ पर? 12k हो गया। अब मेरे को यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? AC की वैल्यू निकालनी है। अगर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारे पास दो साइड हो और तीसरी साइड तुम्हें निकालती हो, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट। दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा एंड AB स्क्वायर इज एक k का स्क्वायर 12 k का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 169k स्क्वायर। देन AC इज इक्वल टू रूट 169k स्क्वायर। 169 किसका होता है? 13 का होता है, k स्क्वायर k का, दैट मीन्स 169 को हम 30 इंटू 30 लिख सकते हैं, k स्क्वायर को k इंटू k लिख सकते हैं, दैट मीन्स AC किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ? 13 के। क्यों हो जाएगा? एक तरह से ये 13k इंटू 13k हो जाएगा ना अंदर, और पेयरिंग हो गई तो हम एक को बाहर निकाल लेंगे, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज यहाँ पे इसके इक्वल आ गई, 13k के इक्वल आ गई। अब अगर तुम्हें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो तुम कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो sin थीटा यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा? sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5k, हाइपोटेन्यूज 13k, दैट मीन्स 5/13। ठीक है, cos थीटा अगर तुम्हें निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ कितना है? 12k और हाइपोटेन्यूज 13k, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स 12/13। और बेटा साइन के बाद अगर तुम्हें कोसेक निकालना हो तो 13/5। सेक थीटा क्या होता है? cos थीटा का ही तो रेसिप्रोकल होता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 13/12 के। तो इस तरह से अच्छा ये tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। अगर ये क्वेश्चन किस किस तरह से और पूछा जा सकता है? tan थीटा किसके इक्वल है बेटा? 5/12 हो सकता है यहाँ ये लिखा हो 12 tan थीटा इज इक्वल टू 5। उस केस में भी हम क्या करेंगे? 12 को नीचे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। मीन्स इतना हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर दो साइड्स हमारे पास हैं, ठीक है, या फिर तो तुम्हें साइन थीटा गिवन होगा या कॉस थीटा या टेन थीटा गिवन होगा, कुछ भी कोसेक सेक कुछ भी हमें दे रखा हो, तो हमारी दो साइड्स के रेशियोज हमें पता पड़ जाते हैं। उन दो साइड्स के रेशियोज की हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं और फिर हमसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जाएंगे हम इजीली उन्हें निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। देन हम नेक्स्ट या फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।